आज हम पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट्स ए नाउन। यानी सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इसका हिंदी अर्थ है ही, सी, दे, आई, वी, यू, दिस, दैट, इट। यह सभी संज्ञा है, सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे कैसे यूज होते हैं वो आगे देखें। उदाहरण, भानु मेरा दोस्त है, भानु प्यारा है। भानु इज माई फ्रेंड, भानु इज क्यूट। यहाँ पर भानु तो नाम आ गया तो संज्ञा हो गया। दोनों वाक्य में भानु नाम है तो ये भानु है, नाम है तो संज्ञा है। अब आगे सर्वनाम कैसे यूज करते हैं। भानु मेरा दोस्त है, वहाँ प्यारा है। या तो देख लो दूसरे वाक्य में वहाँ आ गया ना भानु के लिए, वहाँ ही ये सर्वनाम कहलाता है। हिंदी में वहाँ सर्वनाम कहलाता है। भानु इज माई फ्रेंड, ही इज क्यूट। भानु इज माई फ्रेंड, ही इज क्यूट। ही है यहाँ पर प्रोनाउन है, ही यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन। शुभम इलाहाबाद बैंक में काम करता है, उसके पापा अच्छे आदमी हैं। शुभम वर्क्स इन इलाहाबाद बैंक, हिज फादर इज ए नाइस मैन। हिज फादर यानी यहाँ पर हिज है ना, वो प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव। राम इज ए गुड बॉय, राम इज माई फ्रेंड, राम्स फादर वर्क्स विथ माई फादर। इसमें आपको प्रोनाउन का प्रयोग करना है। ये वो पहले तो सभी संज्ञा है, राम का नाम लिखा हुआ है इसलिए संज्ञा हो गई। अब प्रोनाउन सर्वनाम कैसे प्रयोग करते हैं इस वाक्य में देखो। राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही इज माई फ्रेंड, अब राम के लिए ही प्रयोग किया है, राम के लिए ही का प्रयोग है, अच्छी ही का प्रयोग। जो ये ही हो गया प्रोनाउन। हिज फादर यानी उसके पिता, हिज फादर, हिज ये प्रोनाउन है, सर्वनाम। हिज फादर वर्क्स विथ माई फादर, ये माई है ना, ये माई भी सर्वनाम है, प्रोनाउन। ही एंड हिज आर बीइंग यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ राम इन एग्जाम नंबर 2 which does not change the meaning of sentence. he and his are called pronouns। देख लो दो वाक्य में he और his सब्स्टिट्यूट्स ऑफ राम यानी राम के लिए प्रयोग किया गया है, राम की जगह प्रयोग किए गए हैं, इसलिए वाक्य के अर्थ में कोई चेंज नहीं है। ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन acts as the subject of sentence, it performs action of the verb। जैसे ये सब्जेक्टिव वर्ब है ना, ये प्रोनाउन ये परफॉर्मेंस द एक्शन ऑफ द वर्ब का काम करता है। देखो आगे, ए सब्जेक्टिव प्रोनाउंस एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, इट परफॉर्मेंस द एक्शन ऑफ वर्ब। ही इज मेड, ही इज मेड यानी वह नौकर है। वी वर इन देहरादून, वी वर इन देहरादून। यहाँ पर ही तो एक वचन है इसलिए इज लगाया। वी वर, वी यानी हम ज़्यादा हैं इसलिए बहुवचन है तो वर लगा दिया, देहरादून। ये लॉक आ गए हैं, बंद नहीं हुआ है, सुनते रहे। दे स्कॉल्डेड मी, दे स्कॉल्डेड मी। दे एनीवे, ये ही, वी, दे ये तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी सब्जेक्टिव यानी जिसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए, कर्ता के लिए। सब्जेक्टिव यानी कर्ता का काम है, ही, वी, दे। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अलग होता है, वो कर्म के लिए होता है, जैसे दूसरे व्यक्ति के लिए। अब देखो आगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कर्ता के थोड़ काम की जगह काम आता है। ही, वी, दे ये सब्जेक्ट में आता है, ये सब्जेक्ट में आता है। ही इज मेड, वी वर इन देहरादून, दे स्कॉल्डेड मी, ये हो गया। स्कॉल्डेड मी यानी दे स्कॉल्डेड मी, धमकाना टाइप, डराना टाइप तो अर्थ निकलता है इसका। और अगले वाक्य में देखते हैं, आई, आई यानी मैं। यू, यू यानी तुम। ही यानी वहाँ पुरुष। सी यानी वहाँ एक स्त्री।
वी यानी हम, एक से ज़्यादा लोग। दे वे वो, एक से ज़्यादा, दे के लिए। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये है, देख लो, ये सब्जेक्ट के तौर काम आता है। आई, यू, ही, शी, वी, दे, ये सब्जेक्टिव थॉट। अब ऑब्जेक्टिव यानी कर्म के, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कर्म के जगह, देखो कैसे आता है। एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, इट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया का क्या एक्टिविटी है वो रिसीव करता है, प्राप्त करता है। जैसे ऑब्जेक्टिव करता है, ये करता है यानी सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव यानी कर्म होता है, कर्म देखो तो ऐसे। एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, इट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। राम वाज विथ मी, राम तो है सब्जेक्ट, राम किसके साथ था, मेरे साथ। मी यानी मेरे साथ, मी हो गया ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर क्या हो गया ऑब्जेक्ट, मी। डैड स्कॉल्डेड हिम, डैड तो है सब्जेक्ट यहाँ पर, सब्जेक्ट, और स्कॉल्डेड यानी डराना धमकाना, हिम ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हिम हो गया। मी और हिम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। बेबी इज वाचिंग यू, यानी बेबी यानी बच्चा तो है सब्जेक्ट, इज वाचिंग यू यानी तुमको देख रहा है वो, आप, यू एंड तुम यानी ऑब्जेक्ट में हो। दूसरे वाक्य के बीच में प्रयोग हो रहा है ना, कर्ता क्रम, सब्जेक्ट पहले आता है और ऑब्जेक्ट बाद में आता है यूज वाक्य। मी ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मी यानी मुझे मेरे, यू यानी तुम्हें आपको तुम्हारे, हिम यानी उसे उसको, हर यानी उसे उसको, ये स्त्रीलिंग हर, ही यानी एक पुरुष को, दैम यानी उनको उनके, एक से अधिक ज़्यादा लोग, अस यानी हमें हमारे एक से ज़्यादा। अब पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव यानी स्वामित्व टाइप, धनियाप करना, पॉजेसिव यानी धनियाप करना मारवाड़ी में। पॉजेसिव प्रोनाउन, ए पॉजेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु ऑन्स ए पार्टिकुलर थिंग, यानी कोई एक वस्तु अधिपति है, धनियाप करना। यू आर माई सन, तुम मेरे पुत्र हो, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, ये पॉजेसिव, माई हो गया पॉजेसिव, यू आर माई सन। शी इज योर सिस्टर, के वहाँ तुम्हारी बहन है, यहाँ पर ये देखो स्पेस में ये लिखा हुआ है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन, ये धनियाप टाइप रहता है। दिस बुक इज माइन, के ये पुस्तक मेरी है, मेरी है, जो मैंने वो धनियाप कर लिया ना, माइन मेरी। दिस पेन इज हर्स, ये पेन उसका है, ये लड़कियों का, ये स्त्रियों का। दिस पेन इज हर, ये धनियाप हो गई ना। माई, योर्स, माइन, हर्स, ये धनिया पॉजेसिव होता है इनका। देखो माई माइन मेरा, हिज उसका, हर हर्ष उसका, योर योर्स तुम्हारा, देयर देयर्स उनका, और हमारा, ये पॉजेसिव प्रोनाउन के उदाहरण है। अर्थ हिंदी अर्थ है और इसका प्रयोग के अनुसार डिफरेंट है। माई और माइन का अलग अलग प्रयोग कैसे करते हैं वो आगे देखते हैं। हिज का तो प्रयोग हमेशा एक ही रहता है, हिज यानी उसका, हिज का अलग अलग प्रयोग होता ही नहीं है। हर और हर्ष का प्रयोग अलग अलग यूज, आगे वाक्य हम देखेंगे। योर और योर्स का प्रयोग अलग अलग तरीके से करते हैं। देयर और देयर्स का प्रयोग अलग, अर्थ तो एक ही निकलता है मगर उनका प्रयोग की दृष्टि से सेंटेंस थोड़ा चेंज होगा, वो देखते हैं आगे वाक्य में। और हमारा, हिंदी अर्थ तो हमारे ये निकलता है मगर प्रयोग की दृष्टि से अलग अलग होता है। अब देखो डिफरेंस इन यूजेज ऑफ पॉजेसिव केसेज, यानी प्रयोग की दृष्टि से अलग अलग है। माई, माइन, और, योर, योर्स, हिज, हर, हर्ष, देयर, देयर्स, ये अलग अलग प्रयोग कैसे होते हैं ये देखो। माई और माइन दोनों का मतलब मेरा, मगर वाक्य में मेरा अकेला आए हो तो माइन का प्रयोग होता है, यानी एक वचन के लिए माई का प्रयोग होता है। अगर मेरे के साथ कुछ और जुड़ा हुआ है कि मेरे साथ वो फलाना है, ढिंगड़ है, दोस्त है मेरा, तो माई का प्रयोग होता है।
माइन यानी मैं अकेला हूँ तो माइन का प्रयोग हुई है। मैं यानी मेरे साथ और कुछ लोग या दोस्त कुछ भी, तो एक वचन के लिए माई का प्रयोग, और एक वचन के लिए तो माइन का, एक लेने के लिए, और एक से ज़्यादा कोई साथ में हो तो माई का प्रयोग करता है। आपको समझ में आ गया? ठीक उसी तरह योर्स और योर्स का मतलब तुम्हारा, पर अगर वाक्य में तुम्हारा अकेला है तो योर्स आता है। एक के लिए एस लगाता है, एक जने के लिए एस लगाता है, एक से ज़्यादा के लिए हमारे साथ कोई होता है ना, उसके लिए योर्स आए, खाली योर आएगा। जैसे जुड़ा हुआ है, जैसे तुम्हारा भाई, तुम्हारे दोस्त आदि को तुम्हारे के लिए योर का प्रयोग आएगा। एक से ज़्यादा होता है ना, तुम्हारा भाई है, तुम्हारे अलावा और है ना, इसलिए योर का प्रयोग हुआ। यार यू यानी योर यानी तुम्हारा ही है, खाली तुम्हारे अकेला का है। योर यानी सिर्फ तुम्हारा अकेला का है। योर सिर्फ तुम्हारा अकेले का है, यानी तुम्हारा अकेले का अलावा किसी का नहीं। योर्स। अब देखो आगे, सिर्फ तुम्हारा अकेले का नाम आता है तब योर्स, माइन, ये अकेले के लिए आते हैं प्रयोग। और एक से ज़्यादा होते हैं रिश्तेदारों में तो वो यहाँ पर योर्स प्रयोग कर, योर खाली YOUR। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। ये देखो, तुम मेरे हो, यू आर माइन। देखो, तुम मेरे भाई हो, या तो रिश्ते माई ब्रदर तो आ गए ना, तुम मेरे भाई हो, मेरे भाई हो ना, तो अकेले नहीं हो तो योर माई आ गए ना। अब देखो, तुम मेरे हो के तुम सिर्फ मेरे अकेले हो, तो हमारे लिए माइन का प्रयोग आता है आधिपत्य के लिए, अकेले के लिए। और मेरे भाई हो तो तुम और भाई दोनों मिलकर दो हो गए ना, इसलिए खाली मैं आता है। और अकेले के लिए माइन आता है। ये मेरी किताब है, ये मेरी के साथ किताब जुड़ गए ना, ये मेरी के साथ किताब जुड़ गए हैं। दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। मेरी आगे ये किताब तो है, दिस बुक इज माइन है, कि ये खाली एक मेरी किताब है। ये यहाँ पर मेरी के आगे किताब जुड़ गया, ये इसलिए एक से दो हो गया, इसलिए खाली दिस इज माई बुक। और दिस बुक इज माइन, के खाली सिर्फ मेरी है, ये किताब साथ में नहीं जुड़ी है। ये लास्ट में मेरी के आगे कोई सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर मेरी के आगे किताब है, मेरी के आगे किताब लिखा हुआ है। देखो, वाक्य बनाने की तरीका ही अलग अलग है, अर्थ दोनों को एक ही निकलता है, मगर ये वाक्य में प्रयोग करने की दृष्टि से ये देखो, यह मेरी किताब है, मेरी के आगे किताब भी लिखा हुआ है, तो दिस इज माई बुक। और ये किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, ये सब्जेक्ट बन गई दिस बुक। और ये मेरी किताब है, ये मेरी किताब। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? दिस ही है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? दिस ही है। दिस इज माई बुक, ये माई बुक ऑब्जेक्ट में आ गया, ऑब्जेक्ट में आ गया। और दिस बुक ये सब्जेक्ट हो गया, इज माइन यानी ऑब्जेक्ट में ये हो गया। ये उसका बच्चा है, दिस इज हर हिज बेबी। और ये उसका बच्चा है, ये उसका बच्चा है। चलो अब ये इसका क्या है? ये दिस इज हर बेबी, यानी उसका आगे ये बच्चा जुड़ा हुआ है, उसका आगे ये बच्चा जुड़ा है। ये देखो, ये बच्चा, ये बच्चा यहाँ पर, ये इस पहले वाक्य में बच्चा भी लास्ट में है, और ये दूसरे वाक्य में बच्चा पहले आएगा ना, ये बच्चा उसका है, ये बच्चा उसका है। तो ये बच्चा उसका, तो दिस बेबी इज हर, ये उसका है ना, पहले आ गया है। ये ऊपर वाक्य में पहले था, ये बाद में लास्ट में आ गया है। ये बच्चा उसका है, ये दिस बेबी इज हर या हर्ष। हिज तो एक ही रहता है, हिज तो के आगे एस नहीं लगा, हर्ष लगाते हैं हर के आगे। ये उसका बच्चा है, दिस इज हर बेबी, ये बच्चा उसका है, दिस बेबी इज हर या हर्ष या हिज।
ये उसका है, दिस इज हीज या हर्ष, ये होगा हिंदी अर्थ। ये हमारी कहानी है, हमारी के आगे कहानी जुड़ा हुआ है। अब कहानी है ना आगे, दिस इज आवर स्टोरी, दिस इज योर स्टोरी, ये हमारी कहानी है। अब कहानी ये पहले आ गई कहानी, ये कहानी हमारी है, दिस इज स्टोरी, दिस स्टोरी इज आवर्स, ये हमारी है, ये हमारी है, दिस इज आवर्स। A reflective pronoun refers back to the subject or sentence. He will do it himself. यानी यह अपने खुद के लिए करेगा। I will do it myself. यानी मैं ये मेरे खुद के लिए करूँगा। You will do it yourself. तुम ये तुम्हारे लिए करोगे। Yourselves, yourselves ये स्वार्थ खुद के लिए, ये सेल्फ का मतलब होता है खुद के लिए कोई भी चीज़। जैसे ही का हिमसेल्फ हो गया खुद उसके लिए, आई का माई सेल्फ हो गया मेरे लिए, और यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ्स हो गया मेरे खुद के, ये तुम्हारे खुद के लिए, ये हो गया। माई सेल्फ यानी मैं खुद, हिम सेल्फ यानी वो खुद, हर सेल्फ यानी वो खुद, एक हर सेल्फ स्त्री होता है और हिम सेल्फ पुरुष होता है। योर सेल्फ तुम खुद आप, दैम सेल्फ वो खुद वे खुद, योर आवर सेल्व्स यानी हम खुद। एन इंटेंसिव प्रोनाउन एम्फेसिस इट एंटेसिडेंट नाउन और प्रोनाउन। आई का माई सेल्फ शुड ट्राई, आई माई सेल्फ शुड ट्राई। राम हिमसेल्फ विल गो, यू योर सेल्फ विल गो, कि तुम स्वयं जाओ, राम वहाँ अकेले खुद जाएगा, आई एन मैं स्वयं ट्राई करूँगा। एन indefinite pronoun refers to an indefinite general person or thing. All, both, each, few, everyone, many, some, none. all यानी सभी, ये अलग अलग पर्सन के लिए यूज होता है। बहुत यानी दोनों, each यानी प्रत्येक, few यानी बहुत कम, everyone यानी प्रत्येक, many यानी अनेक, some यानी कुछ, none यानी कुछ नहीं। ये हिंदी अर्थ होता है इनका। ऑल आर वर्किंग, सभी काम कर रहे हैं। फ्यू आर सिटिंग, कुछ ही लोग बैठे। मैनी आर प्लेइंग, अनेक लोग खेल रहे हैं। नन इज स्टडिंग, यानी कोई काम पढ़ाई नहीं कर रहा है। बहुत आर विथ मी, दोनों मेरे साथ है। एवरीवन इज वरीड, प्रत्येक चिंतित है। इच पेज इज इंटैक्ट, प्रत्येक पेज एक सही है क्रम। A demonstrative pronoun point out a noun. This is my fan. That is your book. These are his fans. Those are enemies. ये हो गया। Interrogative pronouns. Interrogative pronouns होता है। An interrogative pronouns is used to ask a question, the answer of which is definitely a noun, और ये pronoun होता है। ये प्रश्नवाचक प्रोनाउन ये होता है। एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, द आंसर ऑफ विच इज डेफिनेटली नाउन और प्रोनाउन। व्हाट, विच, हु, हुम, हुज। व्हाट का मतलब है क्या, विच का मतलब कौन सी, हु यानी कौन, हुम यानी किसका, हुज यानी किसका। What is your name? Who are you? Whom do you love? Whom do you love? Which is your pen? कौन सा पेन आपका। Whose this is pen? ये पेन किसका है। अब इंग्लिश में प्रोनाउन अलग अलग यूज करते हैं, देखो। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बोल रहा है। सेकंड पर्सन होता है जो सुन रहा है। थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम बोलने वाला और सुनने वाला बात कर रहा है, थर्ड पर्सन नहीं होता है। जो सुन नहीं रहा है, अलग साइड में रहता है, उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। अब देखो,
अलग अलग सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन में आई यानी मैं बोल रहा हूँ, आई यानी मैं बोल रहा हूँ, आई। सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई होगा, ऑब्जेक्टिव मी होगा। आई यानी मैं, मी यानी मेरा, ऑब्जेक्टिव यानी दूसरे नंबर पर, सब्जेक्ट के तौर कर्म के तौर पर प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के लिए आई का प्रयोग, ऑब्जेक्ट के लिए मी का प्रयोग, कर्ता कर्म। पॉजेसिव धनियाप, माई यानी मेरा, आई पॉजेसिव धनियाप होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन माई, माइन, ये दोनों अलग अलग। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी स्वयं का, माई सेल्फ। आई यानी मेरा, मी यानी, आई यानी मैं, मी यानी मेरा, माई यानी मेरा, एंड माइन यानी मेरा, माई सेल्फ यानी मेरा स्वयं, मैं स्वयं। सेकेंड पर्सन जो दो सुन रहा है उसको सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। जो सुन रहा है उनके बारे में उनको सेकेंड पर्सन। यू, ये हुए तुम सुन रहे हो मेरी बात, मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, तो यू यानी यू तुम, यू का यू तुम ऑब्जेक्टिव तौर, और योर्स यानी तुम्हारा, योर यानी तुम्हारा, योर सेल्फ यानी तुम स्वयं, ये हिंदी अर्थ हो गया। थर्ड पर्सन मेल के लिए, थर्ड पर्सन मेल यानी ही, थर्ड पर्सन यानी ही यानी वहाँ वो सुन भी नहीं रहा, तुम और मैं बातचीत कर रहे हो। तीसरा ही यानी वहाँ वो सुन नहीं रहा है, अलग है, तीसरा पर्सन नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ही यानी वहाँ, हिम यानी उसका, हिज यानी उसका, हिज यानी उसका, हिमसेल्फ यानी वहाँ स्वयं। थर्ड पर्सन फीमेल प्रोनाउन, शी यानी वहाँ लड़की या स्त्री, हर यानी उसका, हर यानी फिर उसका, हर्ष यानी उसका, नॉट यूज्ड, एंड हर सेल्फ यानी वह स्वयं। अब है थर्ड थिंग, वस्तु के बारे में। थर्ड थिंग यानी वस्तु क्या है, इट, इट यानी वह निर्जीव जंतु, इट कोई भी इट के लिए प्रयोग आता है, जिनोर के लिए इट, इट्स, नॉट यूज, इट सेल्फ, वह स्वयं निर्जीव कोई भी वस्तु के लिए। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन एक वचन तो ये हो गया, फर्स्ट और सेकेंड थर्ड पर्सन ये एक वचन हो गया। अब प्लूरल फर्स्ट पर्सन में क्या हो गया, ये देखो वी, प्लूरल में कौन सा है, वी यानी हम, फर्स्ट पर्सन वी, हम, अस यानी हम, अस यानी हमारे, और यानी हमारे, और यानी हमारे, और सेल्फ यानी हम स्वयं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू होता है बहुवचन के लिए, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन भी यू होता है बहुवचन के लिए, यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। थर्ड पर्सन एंड थिंग्स, थर्ड पर्सन थिंग प्लूरल होता है, दे यानी वे, देम यानी उनके, देम यानी दे, देम यानी वे, देम यानी उनके, दे यानी वे, देम यानी उनके, दायर यानी उनके, दायर्स यानी उनके, दैम सेल्फ यानी वे स्वयं। ये अलग अलग हो गए। सब्जेक्टिव कर्ता, ऑब्जेक्टिव कर्म, पॉजेसिव धनिया, ये एक वचन के लिए माइन होता है, एंड बहुवचन के लिए माई, योर, हीज, हर, बहुवचन के लिए योर्स, और जो एक वचन के लिए प्रयोग होता है माइन, योर्स, हीज, हर, और योर एस लगाते हैं एक वचन के लिए, चाहे एक ही के लिए होता है। हिम सेल्फ, योर सेल्फ, ये धनिया स्वयं, सेल्फ। अब इन निशानी को लिख के याद करो और हिंदी अर्थ समझो, और कुछ कमी है तो मैं सिखाऊंगा।